जय जिनेंद्र। पिछले एपिसोड्स में हमने आपसे बात की थी कि हम बीमार ही ना पड़ें, और अगर हम बीमार पड़ ही जाएं तो हम किन चीज़ों का प्रकृति में सहारा लें कि हम पूर्ण रूप से दोबारा स्वस्थ हो जाएं और दोबारा स्वस्थ होकर वो गलतियां ना करें जिसकी वजह से हम बीमार हुए थे। ये तो विशेष ध्यान रखना है कि हम दोबारा अगर ठीक हो जाते हैं तो दोबारा हम ठीक होने के बाद उन गलतियों को कम से कम करें, आदत डालें अपने बॉडी को। इतना आसान नहीं है, लेकिन हम आदत डालें कि हम उन गलतियों को कम से कम रिपीट करें। तो देखिए, जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, अध्यात्म और चीज़ें, वायु चिकित्सा, प्राणायाम, योग, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम ये आपको बताया कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। देखिए, आप में सेंस पैदा करना है ना। हम नहीं चाहते कि आप मिट्टी चिकित्सा करें, बिल्कुल नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं आप पे अंदर फिर भी करनी पड़ती है तो सेंस पैदा हो, और जब सेंस पैदा हो जाएगा तो आप नेचुरोपैथी का मूल समझने लगेंगे, तो आप बीमार पड़ना बंद कर देंगे। अपने ऊपर जब इतना कंट्रोल आ जाएगा और आप इन चीज़ों को समझने लगेंगे कि मिट्टी कैसे काम करती है, पानी कैसे काम करता है, मन कैसे काम करता है, प्राणवायु कैसे काम करती है, योगा कैसे काम करता है, तो सच मानिए आपको ना योगा की ज़रूरत रहेगी, ना ध्यान योग की ज़रूरत रहेगी, ना मिट्टी चिकित्सा की ज़रूरत पड़ेगी, ना जल चिकित्सा की ज़रूरत पड़ेगी। पक्की बात बता रहा हूँ, आप बीमार पड़ना ही छोड़ देंगे। ये हमारी नियति मनुष्य की होनी चाहिए, और हमारा गोल यही है कि हम आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। कुछ डेफिशिएंसी ऐसी होती हैं जी हमारी मैन मेड, और कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो नेचुरोपैथी में बाउंडेशन है, वो हम ठीक नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी शख्स का हाथ कट गया, तो नेचुरोपैथी से हम नया हाथ नहीं उगा सकते। हाँ, हम उसे इतना संबल दे सकते हैं कि वो बिना हाथ के जीवित रहे। लेकिन अब यहाँ पर नेचुरोपैथी की, वहाँ पे तो लिम्ब जो बनाते हैं नकली वो आएगा, या एलोपैथ आएगा, या कोई और आएगा, जो भी जैसे भी इलाज होगा उसका। लेकिन कुछ बाउंडेशंस ज़रूर हैं जो इसमें होंगी। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमें चिकित्सा की ज़रूरत ना पड़े, और मैंने अनुभव से ये पाया है कि जब हमें ये पता लग गया था मुझे कि मिट्टी ऐसे काम करती है, जल चिकित्सा ऐसे काम करती है, प्राणवायु ऐसे काम करती है, योगा ऐसे काम करता है, तो सच मानिए थोड़े दिनों बाद मैंने देखा कि हमने बीमार होने की टेंडेंसी हमारी धीरे धीरे कम हो गई। पैदाइशी बीमारियां हैं कुछ, आप वो लेके ही पैदा हुए हैं, हम लेके पैदा हुए हैं, कोई लेके पैदा हुआ है, उसमें थोड़ा सा लिमिटेशंस तो हो जाता है नेचुरोपैथी का, कि एक जेनेटिक बीमारियां हैं, या किसी का कोई अंग नहीं है, किसी के हार्ट में छेद है, रह गया 2 साल बाद भी। तो अब अगर रह गया और उसके एक डेफिशिएंसी है, तो उसको उसके साथ जीना कैसे है, इतना सेंस हम पैदा कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कर सकते, तो वो काम तो ऑपरेशन वाले का होगा, अगर होगा तो वहाँ एलोपैथ आता है या सर्जरी चिकित्सा आती है। हमने कैटेगरी बना दी ज़बरदस्ती, ये प्राकृतिक चिकित्सा है, ये डॉक्टर है तो वो प्राकृतिक चिकित्सा की बात भी करना पसंद नहीं करेगा। सबकी चिकित्सा मनुष्य के लिए है, मनुष्य के भलाई के लिए, और एक आदमी के ऊपर सारे चिकित्सा कब कौन सी लागू होनी चाहिए, ये एक जटिल प्रश्न है, और उतना ही सरल प्रश्न भी है, और उसका आंसर भी है। ये हमें सोचना है कि हमें कब क्या करना है, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे कि अगर मान लीजिए मेरे दिल में छेद है और मेरा हार्ट का ब्लड जो है बॉडी में 50% ही पंप हो पाता है, तो या तो उसका ऑपरेशन कराओ, और या फिर उसके साथ जीना सीख लो। तो हमने कैसे जीना सीखा, हमें ये पता लगा हार्ट करता क्या है, पंप करके। फेफड़े काम करते हैं, फेफड़े ब्लड को साफ़ करके फिर से बॉडी में भेजते हैं, बॉडी से गंदा होकर ब्लड फिर आता है, फिर फेफड़े साफ़ करते हैं,
तो टॉक्सिकेशन एलर्जी हमें होती थी, तो हमने ये सोचा कि पहले से आधा ही गंदा किया जाए ब्लड। अब हमने दौड़ लगाई, पहले 10 किलोमीटर पे एक विष पैदा हुआ, आराम करने के लिए विष पैदा होता है, दिमाग में जाता है, ब्लड में जाता है, तो आदमी को थकान महसूस कराता है। वो जो विष पैदा हो रहा है वो थकान महसूस कराता है, वो हमारे लिए अच्छा है, तभी तो हम रिलैक्स करेंगे। तो वो हमें अब 10 किलोमीटर नहीं 5 किलोमीटर दौड़ना है। 5 किलोमीटर के बाद हमें उतना ही उत्पन्न हो गया कि अब हमें साफ़ करना ही है उसे, और मेरे फेफड़े कितने एफिशिएंट हैं मुझे पता होना चाहिए। मुझे यानी कि जो भी हर शख्स को पता होना चाहिए कि वो कितना सक्षम है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। ये हर शख्स को ये आएगा अध्यात्म से, मनन से, जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। आप अपने को पहचानना सीखेंगे कि मेरे में कितनी एफिशिएंसी है, मैं उसको कहाँ पार पा सकता हूँ। अब उसके बाद भी हम बीमार पड़ते हैं, तो आती है फिर आज हम लेते हैं चलो मिट्टी चिकित्सा, कि मिट्टी कैसे काम करती है। मिट्टी दो तरीके से काम कर रही है। एक तो मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स हैं वो ऑस्मोसिस से आपको दे रही है, और दूसरा जो स्किन के अंदर मिट्टी में बहुत ज़बरदस्त क्षमता है, क्योंकि हम करोड़ों साल से मिट्टी में ही नंगे पैर चल चल के, नंगे पैर मिट्टी में ही सो के हमारी बॉडी बनी है। तो मिट्टी से चिकित्सा करना बॉडी ने सीख लिया। जैसे ही हम मिट्टी के संपर्क में आते हैं, मिट्टी अपना काम शुरू कर देती है, या बॉडी अपना काम शुरू कर देती है। ये कहिए, मिट्टी तो निर्जीव चीज़ है, वो क्या अपना काम शुरू करेगी, लेकिन बॉडी अपना काम शुरू कर देती है। वो ऑस्मोसिस और टेम्परेचर ट्रांसफ़र शुरू कर देती है मिट्टी से। ऑस्मोसिस में वो मिट्टी के मिनरल्स को खींचना शुरू कर देती है बॉडी की स्किन, और जो स्किन के नीचे विजातीय द्रव्य हमारे पैदा हमने कर लिए हैं थकान से या गलत खान पान से, कैसे भी, वो ट्रांसफ़र कर देती है मिट्टी को। वो मिट्टी में जाके डिकम्पोज होता है, मिट्टी रिसाइकिल हो जाती है। दोबारा मिट्टी में पेड़ पौधे की पत्तियां आती हैं, वो गिरती रहती हैं, उसमें मिनरल्स दोबारा आते रहते हैं। मिनरल्स पानी से ज़मीन के अंदर जाते हैं, जड़ें फिर खींच के पत्ते बना देती हैं, फिर वो ज़मीन में गिरते हैं। इस तरह से ये चक्र चलता रहता है, और वो उस चक्र से वो मिनरल्स आदमी को मिलते रहते हैं। तो ये ऑस्मोसिस और टेम्परेचर, जब टेम्परेचर डिफ़र करता है, वातावरण का थोड़ा मिट्टी का टेम्परेचर अलग होगा, मेरी बॉडी का टेम्परेचर अलग होगा। तो जब बॉडी का टेम्परेचर और मिट्टी का टेम्परेचर अलग होगा, तो मैंने बताया था कि वो ट्रांसफ़र होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा, इधर से उधर होगा, उधर से उधर होगा, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड स्किन की तरफ को आएगा और मिट्टी से तत्व छोड़ते हुए और लेते हुए आगे चला जाएगा, और हमारी पूर्ति होती जाएगी। भोजन करने का मुँह से किया जाता है, ये भी एक तरीका है जो हमें पता नहीं है, जो हमें पता नहीं लगता। थोड़े बहुत मिनरल्स हमारी स्किन से भी मिट्टी के संपर्क में आके अंदर जा रहे हैं। तो हमने पाया मिट्टी कैसे काम कर रही है, ऐसे। अब मिट्टी जितनी शुद्ध होगी, जितनी एनरिच होगी मिनरल से, उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा करेगी। तो मैंने आपको बताया था, एक एपिसोड रखूँगा मैं मिट्टी कैसे बनाते हैं चिकित्सा के पर्पज़ से, क्योंकि आज हम शहर में रह रहे हैं, हम बीमार पड़ते रहते हैं, यहाँ शुद्ध मिट्टी नहीं मिलती। मकान बन रहे हैं, कुछ हो रहा है, पेंट के जिंक विंक ये वो टॉक्सिक सब मिट्टी में मिले हुए हैं। ये मिट्टी किसी काम की नहीं। हम नंगे पैर अगर इस मिट्टी में घूमेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जहर ही जाएगा। तो हम किसी खेत से, जंगल से, कहीं बेसमेंट खुद रहा है, वहाँ की नीचे की मिट्टी 5-6 फुट 10 फुट नीचे की मिट्टी, 15-22 फुट मिट्टी नीचे की, जो करोड़ों साल पुरानी होगी। एक बेसमेंट खुद रहा था, 22 फुट खुदा, 22 फुट नीचे की मिट्टी की क्वालिटी अलग। वो मिट्टी हमने इमेजिन किया, ये जब से पृथ्वी बनी होगी पता नहीं कितने साल, कितने करोड़ साल, कितने हज़ार साल ये मिट्टी पुरानी होगी, शुद्ध। उसमें जो कुछ गंदगी पहुंची होगी, देखिए मिट्टी कैसी चीज़ है, करोड़ों साल पुरानी पृथ्वी है, कोई मिट्टी ऐसी नहीं है जहाँ कोई जानवर ना मरा हो। ये मिट्टी हमारा, आपका, पूर्व जन्म का, जानवरों का, पेड़ पौधों का, इनका अवशेष मात्र है जो हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं। घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है,
टेम्परेचर डिफरेंस आता है। बस हमें इस मिट्टी को ऐसे ही यूज़ करना है, इस पुरानी मिट्टी को जिसमें मिनरल, इतनी गहराई से मिट्टी निकलेगी उसमें मिनरल्स होंगे, फिर उस मिनरल्स को हम उसमें जज्ब करेंगे, उसके अंदर और एनरिच करेंगे, जो मिट्टी बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम उस मिट्टी को इस्तेमाल करेंगे। तो मिट्टी इस तरीके से काम करती है। मैंने आज आपको बताया कि मिट्टी कैसे काम करती है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मिट्टी कैसे काम करती है, और मिट्टी गीली करके, सूखी मिट्टी भी काम करती है, और मिट्टी के हम गीला करके अपने बॉडी के ऊपर रखते हैं ताकि वो तेज़ी से काम करे। ऑस्मोसिस का काम तभी अच्छा होता है। तो विभिन्न तरह की पट्टियाँ बनाना मिट्टी की, गीली करके मिट्टी को आटे की तरह गूंद के, इसके उपयोग कब किस बीमारी में कैसे लगाएंगे, इसके तरीके, ये हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। आप हमारे को प्रेम ऐसे ही बनाए रखिए, हमारे वीडियो ऐसे ही देखते रहिए, और कुछ क्वेश्चंस हों तो पूछना शुरू करिए, और हमें उत्साह बढ़ाते रहिए, तो हम आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। अदरवाइज़ ये श्रृंखला टूट जाएगी। मैं अनुराग जैन।